हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज ब्रेकफास्ट में खाया जा रहा है मेरा फेवरेट साग, सरसों का साग और मक्की की रोटी और परांठा। और साथ में अपना फेवरेट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो आप लोगों ने सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाना शुरू कर दिया है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो जल्दी से तैयार होके मैं निकल गई हूँ दूसरे दिन वर्कशॉप के लिए, जो कि है आज सेकंड डे। एकदम ज़बरदस्त, आज कुछ ज़्यादा ही लोग हैं और आज और ज़्यादा मज़ा आएगा एक्टिविटीज़ और काम में। Saying hold on to your candle, I have to review it in the video, so I'll hold on to it. So all what we're going to be doing is I'm sure there were some people guessing. So important जब भी मेकअप करो या जब भी आपने कुछ स्टार्ट करना हो फेस पे, फर्स्ट यू हैव टू क्लींज योर स्किन। एक प्लीज वाइप लिया, उसको साफ किया, बहुत ज़रूरी है। सो क्योंकि अगर हम ऐसे बेयर स्किन से मेकअप कर देंगे, नीचे डर्ट रहती है, वो डर्ट बैठ जाएगी, उससे क्या होगा, एक्ने और फर्स्ट स्टेप आता है करेक्शन। मैं बेसिकली ये पैलेट यूज़ करती हूँ, मेरे लिए इजी टू कैरी है। तो इसी से हाईलाइट करती हूँ, इसी से कॉन्टूर। इट्स वेरी इजी टू कैरी पैलेट। What do you call this? इट्स फॉरएवर 52। And the palette, what do you call it? फॉरएवर 52 पैलेट, फेस पैलेट बोल सकते हो। Face palette. तो कल था ट्रेडिशनल इंडियन वेयर का जो मेकअप होता है वैसा, और आज है वेस्टर्न लुक, थोड़ा बोल्ड लुक का मेकअप। उसी को लेके दीपिका टिप्स दे रही हैं कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए, पहले क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, कॉन्टोर, कॉम्पैक्ट, ये सब है ना। मुझे तो इतना नहीं पता है बट वो एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी। और माधव को पोहा का भोग लग गया है। इनके कैफ़े में कुछ हैम्पर्स बने हुए होते हैं ऑलरेडी, आप अगर किसी को गिफ्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था, इतने ज़्यादा नए लोगों से मिले और नए लोगों से मिलके नई बातें पता लगी, नई स्ट्रैटेजीज़ पता लगी और अच्छा लगा। और मेरी फ्रेंड्स भी आए थे और दीपिका ने भी बहुत मेहनत की, फ़ोटोग्राफ़र ने भी, और इन तीनों ने ही काफ़ी। और थैंक्स टू खुशी जो यहाँ मॉडल थी, और उसने बहुत पेशेंस दिखाई है काफ़ी। और थैंक्स टू जया जिनका ये कैफ़े है, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए और इतना अच्छा खाना खिलाया, मज़ा आ गया। और माधव की कृपा रहेगी तो हम सब अच्छे से तरक्की करेंगे ही। हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी टाइम से आपको मैं व्लॉग्स में भी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखी होंगी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम व्लॉग्स इसलिए कम आते हैं क्योंकि मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगता है ज़्यादा। तो पहले मैं जॉब करती थी, है ना, शादी से पहले, मतलब शादी के मतलब 2 ढाई साल पहले तक मैंने जॉब करती थी। तो मैंने फिर छोड़ दिया था, फिर मैं अपना काम करती थी। फिर अभी मुझे 1 मंथ हो गया है, 1 मंथ के अराउंड होने वाला है। तो मैंने कुछ अपना नया काम स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में भी धीरे धीरे बताऊँगी। और उसी वजह से मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, थोड़ा जाना पड़ता है एंड ऑल। और जब आप कुछ अपना काम कर रहे होते हैं या बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरा फोकस करना पड़ता है ना। उसके लिए आपकी मेंटल स्टेट भी अच्छी रहनी चाहिए, आप स्ट्रेस में नहीं रहने चाहिए बिल्कुल भी। और देखिए, जॉब करना कोई गलत बात नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप अपना कुछ काम चल कर रहे हैं, आपने कितने अच्छे अच्छे लोग देखे होंगे, जैसे कि कविता's किचन हो गया, है ना, निशा मधुलिका जी हो गई, है ना। और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो खुद से काम करते हैं, अपना काम करते हैं, है ना, अपने काम पे भी फोकस करते हैं। तो मैं भी अपने काम पे अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और लाइफ में
आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, खासकर पैसों के लिए। अगर आप कुछ भी अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो घर से, तो ये कुछ लोग क्लाउड किचन करते हैं, कुछ लोग टिफ़िन सर्विसेज करते हैं, वो करनी चाहिए। अपना काम तो और ज़्यादा अच्छा है। जॉब इज़ नॉट कोई गलत बात नहीं है जॉब करना, उससे इंसान थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनता है ना, क्योंकि आप सिचुएशंस ऐसी हैंडल करते हो जो दिन भर में नहीं करते। जॉब में भी बहुत सारी होती हैं, आपके बिजनेस में भी होती है, और आपको अपनी ग्रोथ ज़रूरी है। किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए, मैं ये नहीं कह रही। आजकल के बच्चे अपना काम करते हैं और जॉब कर रहे हैं। मैंने तो बहुत साल जॉब की है, ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत जल्दी जॉब करने लगी थी कॉलेज के टाइम से ही, और मेरे लिए ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं खुद का कुछ करूँ तो भी सही है। 3 साल से मैं एक्सप्लोर ही कर रही थी कि मैं खुद का कर लूँ या फिर मैं जॉब कर लूँ। तो अब मैं खुद का कुछ काम कर रही हूँ, तो वो मुझे और अच्छा लगता है। आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, आप इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, मतलब आप कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं, बिज़नेस में बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ आती हैं। वो घर के प्रति हो, अपनी लाइफ के प्रति हो, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ आती हैं, और आप काफ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आजकल तो कितनी लेडीज़ हैं जो काफ़ी एज्ड हैं, 70 प्लस है, 80 प्लस हैं, वो तक कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, वो तक अपना कमा रही हैं, है ना? तो मैं ये नहीं कह रही कि कंटेंट के हिसाब से ही काम करें, मतलब ये कंटेंट क्रिएटर ही एक अकेली जॉब है। मतलब आप कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी आपका बिजनेस हो। कितने लोग आजकल मेकअप आर्टिस्ट हैं, कितने लोग अपना कैफ़े चला रहे हैं। मेरे नोन में ही बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो खुद से अपना काम कर रहे हैं, एक बैंक में हैं। तो जब आपके पास आसपास ऐसे लोग हों, है ना, आपको आपके आसपास के लोग ही इतना इंस्पायर कर देते हैं कि हाँ मुझे भी करना है। तो हाँ, जब आप कमाने लगते हैं तो आपको फिर से वो कॉन्फिडेंट आने लगता है। तो हाँ, मैं बीच में थोड़ी फुस हो गई थी, कह सकते हैं, डाउन हो गई थी इन चीज़ों को लेके कि नहीं यार, है ना। बट अब जब मैंने ये सब बिज़नेस का स्टार्ट किया है तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मतलब इन चीज़ों को समझते हैं, और तो काफ़ी न्यू आइडियाज़ दिमाग में आते रहते हैं, और यही टाइम है अपनी ग्रोथ करने का। फालतू ही टेंशन्स लेके अपना टाइम ख़राब करने का नहीं। और सब अपना काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है। औरतों को सेल्फ डिपेंड मतलब इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए। पैसों के मामले में अपना खुद का कमाना चाहिए और खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, खुद कमाना और खुद की ग्रोथ पे ध्यान देना। वो आप कुछ भी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, मतलब कुछ लोग क्लाउड किचन कर रहे हैं, कुछ लोग इवन केटरर्स होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं यार। देखो, बहुत तरह के बिजनेसेस हैं, और मेरे भी कुछ सपने हैं, वो पूरे करूँगी। और तो सेहत का ख्याल रखना है। तो आप बताइएगा कि आपके अगले साल यानी 2025 में क्या रेजोल्यूशंस हैं। और अभी मैं खा रही हूँ सोक्ड बादाम और साथ में नारियल पानी।